इस वीडियो में देखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग कोड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग। कोई भी कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज रहता है, जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज। पहले आपका अल्फ़ाबेटिकल रहता है, उसमें से आपको वर्ड कन्वर्ट होता है, वर्ड से आपका सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ। सेम आपका मशीन के लिए एक सीएनसी लैंग्वेज रहता है, सीएनसी मशीन के लिए। जैसे कि आपका कैरेक्टर्स रहेगा, कैरेक्टर से एक वर्ड कन्वर्ट होगा, वर्ड से एक ब्लॉक कन्वर्ट होगा, ब्लॉक से एक प्रोग्राम कन्वर्ट होगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स से। सीएनसी मशीन में आपका जो कैरेक्टर्स यूज होता है, डिजिट, लेटर एंड सिंबल। डिजिट में आपका 0 to 9 आपका डिजिट यूज होता है। लेटर में आपका ए से जेड तक लेटर यूज होता है। सिंबल में यहाँ पे जो यूज हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये सिंबल मेरा यूज होता है फॉर ब्लॉक फंक्शन के लिए, और परसेंटेज सिंबल यूज होता है कम्युनिकेशन ओनली के लिए यूज होता है। स्टार्टिंग प्रोग्राम जब वो आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में यूज करते हो। उसके बाद ये ब्रैकेट सिंबल आपका यूज होता है कमेंट्स, कोई भी कमेंट्स देने के लिए प्रोग्राम में। और लास्ट वाला जो सिंबल आपका डेजिग्नेशन फॉर प्रोग्राम नंबर के लिए यूज होता है। ये तो था कुछ कैरेक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग आपका ये कैरेक्टर्स को ऐड करके एक वर्ड कन्वर्ट होता है। ये सारा जितना भी कैरेक्टर्स है 0 to 9, लेटर आपका A to Z, सिंबल आपका ये सिंबल, ये सब यूज करके हम एक वर्ड को कन्वर्ट करते हैं। वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। और वर्ड का जो डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड बीइंग विथ ए कैपिटल लेटर फॉलोड बाय न्यूमेरल्स। मीन्स क्या है, आपका जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स उसमें रहेगा और अल्फ़ाबेटिकल नंबर रहेगा और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपका फीड यहाँ पे लिखा है, फीड 1500 फीड रेट, और एफ यहाँ पे कैपिटल लेटर हो गया और आपका 1500 क्या है कैरेक्टर्स में आ गया। ये दोनों मिला के आपका वर्ड पे कन्वर्ट होता है। S1500, G90, M00, ये सब आपका एग्जाम्पल ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ब्लॉक। जैसे कि मेरा वर्ड पे क्या है, N010, G01, XYZ, ये सब मेरा एक एक वर्ड है। ये टोटल मिला के एक ब्लॉक पे कन्वर्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक नंबर N010 मेरा ब्लॉक नंबर है। उसके बाद G01 आपका G कोड और प्रोटोटाइप फंक्शंस, और XYZ आपका क्या है डायमेंशन वर्ड। मीन्स जहाँ पे जितना भी डायमेंशन देना है यहाँ पे दे सकते हो। वर्ड का डेफिनेशन आपका था कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर्स, और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल सब एक एक वर्ड सेम है। ये सब वर्ड मिला के एक ब्लॉक पे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मेरा ब्लॉक नंबर N020, उसके बाद N030, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ये सब एक एक ब्लॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम एक एक ब्लॉक बोलते हैं। एक एक ब्लॉक में आपका सम वर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पे N020 एक ब्लॉक नंबर, जिसमें मेरा G91 एक वर्ड है, G28 एक वर्ड है, X0 एक वर्ड है, Y0 एक वर्ड है, Z0 एक वर्ड है। ये सब एक एक वर्ड है। ये टोटल मिला के एक ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट में प्रोग्राम नंबर, उसके बाद आपका G21 हो गया, जो आपका ब्लॉक नंबर N010 वो आपका ब्लॉक नंबर है। N0 जो भी आपका N से स्टार्ट हो रहा है ये सारा आपका ब्लॉक नंबर है। उसके बाद G21 आपका क्या है, यूनिट ऑफ प्रोग्राम हो गया। सेकेंड जो आपका ब्लॉक नंबर N020 वो आपका N990, N99 जो भी ब्लॉक नंबर आप लगा सकते हो। उसके बाद क्या है आपका T01 और M06, वो क्या है मेरा टूल चेंजर। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है आपका मेन प्रोग्राम और टूल पाथ इंफॉर्मेशन। मेन प्रोग्राम क्या है, N030 आपका मेन प्रोग्राम, G90 एब्सोल्यूट मोड, G01 आपका क्या है लीनियर इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट आपका टूल पाथ, ये जितना भी सब आपका टूल पाथ है ये एक मिलिंग का प्रोग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड कटिंग, जैसे हाफ राउंड, हाफ रेडियस कट हो रहा है मेरा। ये टोटल एक मिलिंग प्रोफाइल है। इसमें क्या है, साइड में जो भी आपका लगाया वो सब आपका एक एक एन ब्लॉक है, और इधर जो भी आपका लगाया ये सब आपका G01, G02, G03, ये सब क्या है जहाँ पे आपको जो कोड चाहिए वो कोड यूज हो रहा है। ये सब आपका G कोड है। और ये आपका टूल पाथ इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका टूल कहाँ पे कट करके जाएगा, कहाँ से, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से कट करेगा, नेक्स्ट किधर रेडियस कट करेगा, किधर आउटर रेडियस कट करेगा, ये सब टूल पाथ है और टूल इंफॉर्मेशन। कॉमन G कोड एंड M कोड में यहाँ पे रहेगा आपका G21 मिलीमीटर आज यूनिट, M06 टूल चेंज, T01 टूल नंबर, G01
लीनियर इंटरपोलेशन, G00 रैपिड ट्रैवल्स, M30 एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये सब कुछ मोस्ट कॉमन M कोड एंड G कोड यूज हुआ है इस प्रोग्राम में। यहाँ पे मैं और एक बार आपको बता रहा हूँ, जैसे कि N070 ये मेरा एक ब्लॉक नंबर है, उसमें G02 ओनली आपका एक कैरेक्टर से, और G02 आपका क्या हो गया, वर्ड हो गया। सेम आपका X120 एक कैरेक्टर से, X ये दोनों मिला के एक, फिर एक और एक बार वर्ड हो गया, और एक बार R20 ये भी एक वर्ड हो गया। ये तीनों को मिला के एक ब्लॉक हो गया, और ये सब ब्लॉक मिला के एक प्रोग्राम हो गया। तो सिंपल आपको फास्ट कैरेक्टर से वर्ड, वर्ड से ब्लॉक, ब्लॉक से प्रोग्राम, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीएनसी मशीन का कुछ कॉमन लेटर्स है और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपका एन फॉर आपका ब्लॉक नंबर है, उसके बाद जी फॉर आपका जी कोड और प्रोटोटाइप फंक्शन कोड, और आपका एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को, वाई आपका रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को, जेड आपका रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को। सेम आपका एफ फॉर आपका फीड रेट, आप जो फीड रेट डालते हो उसमें एफ डालना पड़ेगा। एफ फॉर आपका 1500, 2000, 10,000 जो भी जितना भी फीड आपको डाल रहे हो वो आपको कैपिटल में एफ पहले स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा, वो आपका फीड रिप्रेजेंट करता है, एफ फॉर फीड रेट। नेक्स्ट है आपका एम रिप्रेजेंट करता है आपका मेसुलेशन कोड और एम कोड। उसके बाद आपका एस रिप्रेजेंट करता है स्पिंडल स्पीड को, आपका एस 10,000, 5,000 जो भी डालना है। उसके बाद आपका टी फॉर टूल मैनेजमेंट और टूल नंबर के लिए यूज होता है टी। ये तो कुछ एड्रेस है, कॉमन एड्रेस आपको याद रखना हमेशा। नेक्स्ट आपका जी कोड एंड इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन क्या होता है देखेंगे। जी कोड में फर्स्ट में आपका रहेगा G00 रैपिड ट्रैवल और रैपिड पोजिशनिंग, विदाउट ओनली कटिंग स्पिंडल जो भी मूव होता है वो आपका रैपिड ट्रैवल और रैपिड पोजिशनिंग में ही होता है G00। उसके बाद G01 आपका लीनियर इंटरपोलेशन, एक्स और वाई में जो भी स्ट्रेट कटिंग होता है वो आपका G01 पे ही होता है। उसके बाद G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहाँ पे आपको कुछ भी सर्कुलर कट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ पे आपको G02 कोड यूज करना है। और G03 आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन विथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कट करना है तो आपको G03 कोड यूज करना है। उसके बाद G04 आपका डुअल टाइम के लिए यूज होता है। उसके बाद G20 आपका क्या है, इनपुट इन इंच मोड, जनरली G21 यूज होता है, G20 यूज नहीं होता है। G20 आपका इनपुट इन इंच मोड एक्टिवेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद G21 इनपुट इन मिलीमीटर्स के लिए G21 कोड यूज होता है। इससे पहले हम एक प्रोग्राम देखे थे ना, वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग क्या था, प्रोग्राम नंबर, उसके बाद G21 मीन्स आपका हर एक प्रोग्राम में ये कोड यूज होना है, G20 और G21। जनरली G21 कोड यूज होता है कोई भी प्रोग्राम में। आपका G21 कोड यूज करने के बाद क्या होता है, वो जितना भी आप डाटा पुट कर रहे हो, जितना भी एक्स वाई जेड जितना भी वैल्यू पुट कर रहे हो वो सब आपका क्या होता है, मिलीमीटर में एक्टिवेशन हो जाता है, इसलिए G21 कोड यूज होता है। उसके बाद आपका G17, G18, G19। G17 क्या है, एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा G17 कौन सा है, एक्स और वाई प्लेन। अगर हमको कोई भी ऑपरेशन एक्स और वाई प्लेन में करना है तो हमको G17 कोड एक्टिवेशन करना है। नेक्स्ट अगर कोई भी ऑपरेशन हमको जेड एंड एक्स प्लेन में करना है तो G18 कोड यूज करना है। उसके बाद आपको वाई एंड जेड प्लेन में करना है तो G19 कोड यूज करना है। जनरली हम लोग G17 कोड यूज करके कोई भी प्रोफाइल करते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे। G15 आपका पोलर कोऑर्डिनेट कैंसिलेशन के लिए यूज होता है। G16 आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज होता है। सेम आपका G68 पोलर कोऑर्डिनेट कैंसिलेशन के लिए यूज होता है। G69 पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे सेम प्रोफाइल ऐसे इतना डिग्री एंगल के बाद आपको सेम प्रोफाइल करना है, सेम डायमेंशन में करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग पोलर एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन करने के बाद ये आपका प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद पोलर को डीएक्टिवेशन करते हैं, G16 कोड और G15 कोड, ये दोनों कोड यूज करके ये प्रोफाइल हम लोग करते हैं। ऐसे प्रोफाइल कुछ ड्रिल करना है पोलर कोड एक्टिवेशन करके वो भी कर सकते हैं। G15 एंड G16 का एक कंप्लीट वीडियो आपको चाहिए तो हमारा वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखिए, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है आपका G27 रेफरेंस पोजिशन रिटर्न चेक के लिए यूज होता है G27। और G28 आपका क्या है, रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन। जनरली हम लोग G28 कोड यूज होता है रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट आपका G29 रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट
G40 टूल रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, G41 टूल रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड, G42 टूल रेडियस कंपनसेशन राइट साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है G40, G41, G42। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जैसे कि G28, G29, G27 का यूजेस, उसके बाद आपका G40, G41, G42, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो G40 क्या है, आपका मान लो क्वार्टर का डायमीटर 10 mm है, तो उसका सेंटर पे वो कोट होगा, मीन्स दोनों तरफ कोट होगा मेटेरियल G40। अगर आपको कोई भी मेटेरियल का लेफ्ट साइड में कट करके लेना है तो आपको G41 कोड यूज करना है। कटर कंपोजिशन आपका लेफ्ट साइड G41 कोड। उसके बाद G42 क्या है, कटर कंपोजिशन आपका राइट साइड। अगर राइट साइड से कट करना है कोई भी मेटेरियल को, आपको G42 कोड यूज करना है। तो G40, G41, G42, उसके बाद G28, ये कुछ मोस्ट कॉमन कोड है जो हमेशा यूज होता रहता है कोई भी प्रोग्राम में। G28 आपको तो हमेशा यूज करना है रेफरेंस पॉइंट रिटर्न करने के लिए। और आपका G40 क्या है, कोई भी कटर कंपोजिशन कैंसिल के लिए, कोई भी प्रोग्राम रन करने से पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर एक्टिवेशन करना पड़ेगा। आपको कटर कंपोजिशन कौन सा साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए या राइट साइड में चाहिए। अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए तो G41 कोड यूज करना, अगर आपको राइट साइड में चाहिए तो G42 कोड यूज करना। नेक्स्ट है आपका G43 टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, और G42 टूल लेंथ कंपनसेशन नेगेटिव डायरेक्शन, G49 टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसिल। ये तीनों भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी प्रोग्राम रन करने से पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा, G49 कोड यूज करना है, टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद G43, आप कोई भी प्रोग्राम ले लो उसमें G43 हमेशा रहता रहे, कभी भी G44 यूज नहीं होता है, ओनली G43 आपका यूज होता है। और उससे पहले आपको G49 यूज करना है, कोई भी टूल लेंथ कंपोजिशन कैंसिल करना है, उसके बाद आपको फिर एक्टिवेशन करना है G43 कोड यूज करके। यहाँ पे उसका ड्राइंग देख सकते हो, जैसे कि मेरा G43 का यूजेस और G49 का यूजेस और G44 का यूजेस यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये मेरा G43 का यूजेस और यहाँ पे ये मेरा G42 का यूजेस, और ये तीनों कोड को याद रखना, G43, G44, G49। नेक्स्ट है आपका G50 स्केलिंग कैंसिल, G51 स्केलिंग, उसके बाद G53 आपका मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद G54 टू G59 वार कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन्स आपका मशीन का बेड में एक बार 4 पार्ट या 6 पार्ट आपने लगाया तो आपको अलग अलग वार कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका G54 एक में लगाया, उसके बाद G55 लगाया, उसके बाद G56 लगाया, इस सब एक एक आपका वार कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरली मशीन में आपका 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, मीन्स 6 वार कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है G54 से लेकर G59 तक। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा लेता है G154, P1, P2, P3 ऐसे करके आप लगा सकते हो, लेकिन जनरली आपका G54 से लेकर G59 तक आपका वार कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमेशा याद रखना 6 वार कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। तो ये तो था कुछ CNC मशीन का मोस्ट कॉमन कोड एंड उसका फंक्शन। नेक्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन ऑफ CNC मिलिंग का देखेंगे। जैसे कि आपका G73 कौन सा पर्पज के लिए यूज होता है, पिक ड्रिलिंग कार्नेट साइकिल के लिए यूज होता है। G73 पिक ड्रिलिंग साइकिल के लिए यूज होता है। G83 डीप ड्रिलिंग कार्नेट साइकिल के लिए G83 कोड यूज होता है। उसके बाद G81 ड्रिल विदाउट डुअल टाइम, मीन्स जहाँ पे आपका डुअल टाइम यूज नहीं कर सकते हो, जो ड्रिलिंग कार्नेट साइकिल है G81 कोड यूज होता है। उसके बाद G82 ड्रिल विथ डुअल टाइम, जहाँ पे आप डुअल टाइम यूज कर सकते हो कोई भी ड्रिलिंग कार्नेट साइकिल में, वो आपका G82 कोड यूज होता है। नेक्स्ट आपका G84 राइट हैंड टैपिंग के लिए G84 कोड यूज करना है। उसके बाद G74 आपका लेफ्ट हैंड टैपिंग के लिए, G85 आपका रिमिंग कार्नेट साइकिल के लिए, G76 आपका फाइन बोरिंग के लिए, G86 एंड G88 आपका बोरिंग साइकिल के लिए, G87 आपका बैक बोरिंग साइकिल के लिए, G89 आपका बोरिंग साइकिल विथ डुअल टाइम के लिए यूज होता है। और ये सब आपका मशीनिंग ऑपरेशन कोड है, इसको हमेशा याद रखना। कोई भी ऑपरेशन के लिए आपको कुछ ड्रिलिंग करना है, टेपिंग करना है, तो ये कोड आपको पोर्ट करना पड़ेगा उसमें कार्नेट साइकिल में, तो हमेशा याद रखना ये कुछ मशीनिंग ऑपरेशन कोड है। नेक्स्ट है आपका G90, G91, G94, G95। G90 क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीन्स प्रोग्रामिंग इन एब्सोल्यूट। जो भी आपका प्रोग्राम होगा, जो भी आपका डायमेंशन होगा, जो भी यहाँ पे देख सकते हो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आपका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कांस्टेंट रहता है,
ओरिजिन आपका चेंज नहीं होता है। वही ओरिजिन से आपका जितना भी प्रोफाइल क्रिएट करना है, जितना भी जो भी करना है ऑपरेशन, वही ओरिजिन से आपको डिस्टेंस ओनली प्रोग्राम के हिसाब से एंटर करना है या जनरेट करना है। G90 आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, G91 आपका इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। G91 में हमेशा आपका जो ओरिजिन है, जो सेंटर है आपका, जो ओरिजिन है वो ओरिजिन आपका हमेशा चेंज होता रहता है। एक बार ये ओरिजिन हो गया, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट ओरिजिन हो जाता है। ऐसे आपका G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद G94 को क्या है आपका फीड पर मिनट फीड के लिए आपको G94 कोड यूज करना है, और पर रिवोल्यूशन के लिए आपको G95 कोड यूज करना है। फीड पर रिवोल्यूशन के लिए G95 और फीड पर मिनट के लिए G94 कोड यूज करना है। नेक्स्ट देखेंगे एम कोड एंड मेसुलेशन कोड। एम कोड आपका यूज होता है कोई भी मशीन का ऑपरेशन के लिए, जैसे मशीन का फंक्शन एक्टिवेशन के लिए एम कोड यूज होता है, और इसका अदर नेम मेसुलेशन कोड, जिसमें आपका स्टार्टिंग में रहेगा M00 और कंपलसरी प्रोग्राम स्टॉप के लिए M00 कोड यूज करना है। उसके बाद आपका M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, M02 प्रोग्राम एंड, देन आपका M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन के लिए यूज होता है, M04 स्पिंडल आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज होता है, M05 स्पिंडल स्टॉप, M06 टूल चेंज के लिए, M07 कूलांट ऑन, M08 आपका फूड कूलांट आपका ऑन के लिए, M07 आपका मिस्ट कूलांट ऑन के लिए। नेक्स्ट आपका M09 कूलांट ऑफ के लिए यूज होता है। ये कुछ मेसुलेशन कोड है जो मशीन फंक्शन एक्टिवेशन के लिए यूज होता है। एक्टिवेशन मीन्स ऑफ और ऑन के लिए यूज होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स देने के लिए मत भूलेगा। जी कोड और एम कोड में कुछ भी डाउट है तो पूछिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में, तब तक नमस्ते, बाय बाय।